हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की जो वीडियो रहेगी संधि के लिए, और संधि में हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्वर संधि। और आज हम स्वर संधि का करने वाले हैं पांचवा भेद अयाधि संधि। इससे पहले हम 4 भेद कर चुके हैं। फर्स्ट हमने दीर्घ संधि किया था, सेकंड गुण संधि किया था, तीसरा वृद्धि संधि किया था, और चौथा लास्ट था हमारा यण संधि। अभी तक आपने ये चारों वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट दी हुई है, आप पहले उसे देख लीजिए। आज ये स्वर संधि का पांचवा और लास्ट भेद है अयाधि संधि। देखो क्या होगा, यदि यदि ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर मतलब इनके अलावा कोई भी स्वर, 11 स्वर में से बाकी 9 कोई भी आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो जो ए है उसका ए हो जाता है और ए का जो है आय हो जाता है। इसी तरह ओ औ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो औ और आव हो जाता है, औ और आव, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यानी एक तरीके से इसको अगर हम विस्तृत रूप से देखें तो इसमें 4 रूल हैं, तो अपने अलग अलग करते हैं। फर्स्ट रूल देखिए, यदि स्मॉल ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ए हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण, हाँ जी, अगर हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी ये नहीं, हमारे पास दिया हुआ है ने प्लस अन, तो वैसे तो आपको पता है इसका नयन बनने वाला है, नयन। ठीक है, कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ से नए को लें, यहाँ से ए को लें, नए, और यहाँ से लें ए को, और ये जो है नए हलंत, नए हलंत में ए जुड़ा हुआ है और इसमें ए जोड़ दें तो ये दोनों जो बनेंगे, देखिए इसका जो है, इसका देखिए स्पष्ट कहा हुआ है, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है, कोई भिन्न स्वर है यानी इसकी जैसे सेम नहीं है, अलग स्वर है, तो इसका जो है ए बन जाएगा, ए हलंत वाला, ये वाला, ये बन गया ए हलंत वाला। अब यहाँ पर गौर से देखो, ये जो इधर वाला है ना, अब यहाँ पहले इसको देखो, नए हलंत में ए जोड़ो, नए हलंत में अगर ए जोड़ें तो ये नए कंप्लीट हो गया, और ए ये जो ये दिया हुआ ना, ये हलंत वाला, इसमें ये ए जुड़ेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, बनाएं तो इसका फर्स्ट वर्ड तो अपने पास से ये सेम ही उतारना पड़ेगा, ये नए और ये आ गया नए, और ये, और लास्ट वाला फाइनल में नए, ये रहा नए, नयन, नयन। एक एग्जाम्पल और करते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए, हाँ भी, विले प्लस ये, इसका बनाते हैं। तो इसमें किसको लेके चलें, ले को लेके चलें प्लस ये को लेके चलें। अब यहाँ देखिए, ले हलंत और प्लस में ए स्मॉल वाला, और प्लस में क्या है, ये है। अब अगर ए के बाद, सॉरी इसको ये को, ये थोड़ा सारे गलत हो गया, इसको चेंज करता हूँ। यहाँ ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, गलत ले लिया था हमने एग्जाम्पल। यहाँ विले प्लस ए, विले प्लस ए, क्योंकि भिन्न स्वर बनाना है, ये कोई स्वर नहीं होता ए, तो यहाँ ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये लो जी, ए के बाद ए आ गया तो इसका क्या बनेगा, ए बनेगा, ए। तो अब इसको कंप्लीट करें, ले के अंदर अगर ए जोड़ें तो ये बन जाएगा ले कंप्लीट, और ये के हलंत में ए जोड़ें तो ये कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी, और इस ले और इसका क्या बन गया, इसका ये पहले ले, वी ले, और लास्ट वाले का फिर ये बन गया, ये विल्य, विल्य। समझ में आया होगा आपको, ये उदाहरण हो गया इसका। अब देखो, ए के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो आय हो जाता है, ए के बाद भिन्न स्वर आए तो आय हो जाता है। आई कैसी है, डबल मात्रा से पहचान होगा, और ए कैसे है, सिंगल मात्रा से पहचान होगा। अब जैसे आई का उदाहरण लेना तो हमें डबल मात्रा लगाना है, जैसे गई प्लस अक, इसका बनाना है। अब इसका बनाएंगे तो देखिए, इन दोनों को लेके चले, गई प्लस ए,
और गई के लिए अगर बात करें तो गए हलंत में बड़े वाला ऐ जुड़ी हुई है, ए नहीं ऐ जुड़ा है, और इसमें इसके बाद अगर ए आता है तो इनका क्या होगा, यानी ऐ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ऐ का हो जाता है आए, आए हलंत वाला। ठीक है, अब इसको जोड़ो। गए हलंत में अगर आप आ जोड़ोगे तो ये बनेगा गा, यही बात है। अगर आप गए हलंत में आ जोड़ोगे तो ये बन गया गा, और ये हलंत में ए को जोड़ोगे तो ये बन गया ये। अब ये क्या बन गया, अब इसको बनाए तो ये पहले तो आ जाएगा गा, ठीक है, फिर ये आ जाएगा ये, और लास्ट में आ जाएगा कै, गायक, गायक। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट बन गया गायक। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, एक उदाहरण और करते हैं। जैसे 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 हमें दिया हुआ है विधे, विधे प्लस इका, इसका बनाते हैं। ये लो जी, इसमें ध को ले लिया प्लस इसमें ई को ले लिया। ध किससे बनाए, देखो ध हलंत और ऐ, और प्लस में क्या है ई है। चलिए अब यहाँ से आपको बड़ी ही मज़ेदार समझ में आएगा। ऐ के बाद ई आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है, तो इस ऐ का क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा, आए हलंत वाला। ठीक है, अब ध में आ को जोड़ो धा, और ये हलंत में ई को जोड़ो स्मॉल ई, ये हो जाएगा। तो अब बनाओ, अब बनाओगे तो देखिए वी, ये लो जी वी, और फिर इसको धा को वी धा, और फिर ई को ये में छोटी ई की मात्रा, और फिर का को, फिर का को, ये क्या बन गया विधायिका, विधे प्लस ई का विधायिका। समझ में आया, कुछ आएगा समझ में। अब एक बार वीडियो को दोबारा चला लेना। चलिए अगला है तीसरी कंडीशन का देखते हैं। अगर ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो अब हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा हमें। चलिए हमें दिया हुआ है ओ प्लस अन। देखिए यहाँ से पो को लें, यहाँ से ए को लें, ओ प्लस ए को लेके चलते हैं, पै हलंत और इसमें स्मॉल ओ और प्लस में ए। तो ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो इसका ओ का हो जाएगा औ। इस ओ का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे जुड़ेगा, पै हलंत में ए को पूरा ए जोड़ो, पै कंप्लीट पूरा हो जाएगा। वह हलंत में ए को जोड़ो, ये हो जाएगा आपका वह कंप्लीट। अब क्या बन गया, यहाँ से इन दोनों को लेके चलें तो पहले तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से पे को लिखेंगे, फिर वह को लिखेंगे, फिर लास्ट वाले नए को लिखेंगे, तो बन जाएगा पै वह न पवन। पवन, ठीक है भी, पवन बन गया। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। गो प्लस ईस क्या बनेगा, देखते हैं। इन दोनों को लेके चलें, गो प्लस बड़ी ई को, और ये जो बना है गए हलंत उसमें ओ और प्लस बड़ी ई। तो रूल क्या कहते हैं, ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ओ जो है उसका अव बन जाएगा, अव हलंत वाला। अब गए हलंत में ए जोड़ दें तो ये गए कंप्लीट हो गया, और वह हलंत में ई जोड़ें तो ई बड़ी ई है, ध्यान रखना बड़ी ई है तो वी बनेगा, वह हलंत में बड़ी ई। अब बनाओ, अब देखो गए पहले लिखो, वी लिखो और लास्ट में से लिख दो, गए वी शे, गविश। चलिए लास्ट फाइनल इसका औ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ हो जाता है औ। एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण। अभी 9 प्लस 1, वैसे आपको पता है इसका नाविक बन गया, बनाते हैं 9 प्लस 1, इसका 9 ले लेते हैं
प्लस इसका ई ले लेते हैं। ये 9 कैसे बना है, नए हलंत में औ जुड़ा हुआ है और प्लस में क्या है, ई है, तो भिन्न स्वर आ रहा है, औ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो औ का बन जाएगा आओ, आओ। तो नए हलंत में आ जोड़ो ना, और वह हलंत में ई जोड़ो, छोटा ई है तो वी, तो क्या बन जाएगा, आपके सामने बना पड़ा, देख लो, सिंपल सही है। सबसे पहले ना को लिखें, ना को, फिर वी को लिखें, फिर कै को लिख दें, क्योंकि इधर और कुछ है नहीं ना, ना वी कै, नाविक। बड़ी मात्रा छोटी मात्रा का ध्यान रखना। यहाँ स्मॉल ई था देखो, तो छोटी मात्रा लगी है, और पिछले एग्जाम्पल में बड़ा ई था तो बड़ी मात्रा लगी है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। लो भाई एग्जाम्पल देखो, प्रभु, प्रभु प्लस इका, प्रभु प्लस इका, तो इन दोनों को लेके चलें, भो, भव हो गया ये, और ये ई, तो ये भय का क्या लिखेंगे, भय का बनाएंगे भय हलंत प्लस औ, और प्लस में इसमें क्या है, ई है, जोड़ दो, ये तो जोड़ो गया, औ के बाद ई आ गया, भिन्न स्वर आ गया औ के बाद, तो आओ बन जाएगा हलंत वाला। अब जोड़ो, भय हलंत में आ जोड़ोगे तो भा, और वह में स्मॉल ई जोड़ोगे तो भी, वी, वी, तो क्या बनेगा, प्रय को पहले लिखो, प्रय को पहले लिख दो, प्रय, ठीक है, प्रय, और फिर भा को लिखो, फिर वी को लिखो, और फिर का को लिखो, प्रभाविका, प्रभाविका। तो डियर स्टूडेंट, ये थे 4th कंडीशन के सवाल के उदाहरण। तो अभी आपने देखा कौन सी संधि को, संधि का नाम है, कहाँ चलेगी, ज़्यादा आगे चलेगी, ये लो हमारी संधि आज की थी अयाधि संधि, कहाँ से, यहाँ से शुरुआत है, अयाधि संधि। तो ईश्वर संधि का 5वां पार्ट था। संधि में टोटल जो भेद होते हैं 3 होते हैं, स्वर, विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि के 5 भेद हमने किए हैं, 5 हमने बता दिए हैं आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और आज हमने किया है अयाधि संधि। तो स्वर संधि के भेद हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखी है तो आराम से 5 वीडियो देख लीजिए, आपको स्वर संधि कंप्लीट आने लग जाएगी, ठीक है। और कल हम 5 के कुछ एग्जाम्पल करेंगे, एग्ज़ाम में कैसे आप पहचान करोगे, कैसे आप करके आओगे। आपकी जो स्वर संधि की प्रॉब्लम है, लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं उनको हम सोल्व करके बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। अभी तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो उससे 5 कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।